बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में वो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है। उसके साथ हमने एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस किया। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको अब हम डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज में मौजूद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। पेज नंबर 18 पर न्यूमेरिकल 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल 10.6। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव? रिपल टैंक एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इस डिवाइस को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं रिपल टैंक में, वो है 12 हर्ट्ज़। तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वुडन बार जो है वो है 12 हर्ट्ज़। उसके बाद द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, जिसको 100 पे डिवाइड करके हम 0.03 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमें वेव स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ वेव। उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सिंपल सा हमारे पास फार्मूला जो यूज़ होगा, हम देख रहे हैं कि v फाइंड करना है, f और लैम्डा गिवन है, तो v इज़ इक्वल टू f लैम्डा अप्लाई करेंगे फार्मूला। v इज़ इक्वल टू f की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उन्होंने 12 मेंशन की है और लैम्डा की वैल्यू 0.03 है। 3 सेंटीमीटर था जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके 0.03 बना लिया है। इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम यहाँ पे SI यूनिट्स यूज़ करते हैं और मीटर के लिए जो SI यूनिट है वो मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। इसलिए जब भी क्वांटिटी सेंटीमीटर में गिवन होगी उसे हम मीटर में चेंज करेंगे। v इज़ इक्वल टू 0.36 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.7। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी कितनी बताई है वेव्स की, वो है 190 हर्ट्ज़। एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। और जिस स्प्रिंग में प्रोड्यूस करवाया जा रहा है उस स्प्रिंग का टोटल जो है उसकी लेंथ या उसका जो हम कह सकते हैं कि वेव्स कितने डिस्टेंस तक कवर हो रही हैं, तो वो 90 मीटर के डिस्टेंस पे कवर हो रही हैं, यानी पूरा एक 90 मीटर का बहुत बड़ा एक स्प्रिंग है। टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ हम कह सकते हैं 90 मीटर है और उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो 190 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की हो रही हैं। और टाइम कितना उसमें लग रहा है? 0.5 सेकेंड्स। यहाँ देखिए उन्होंने टाइम का वर्ड यूज़ नहीं किया, क्वांटिटी का नेम नहीं मेंशन किया, लेकिन सेकंड है, सेकंड से हमें पता चल रहा है कि ये 0.5 जो है ये टाइम है, 0.5 सेकेंड। और हमने इसमें फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है? व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, पीरियड मतलब टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव फाइंड करनी है। ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। यहाँ हम डाटा बना लेते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो कि है 190 हर्ट्ज़। उसके बाद लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कह लें या टोटल डिस्टेंस जिस पर वेव्स ने ट्रैवल करना है वो लेंथ कह लें या डिस्टेंस कह लें, वो है 90 मीटर। टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव, तो टाइम कितना उन्होंने बताया 0.5 सेकेंड्स। फाइंड क्या करना है? टाइम पीरियड वेव्स का, वेव स्पीड फाइंड करनी है और वेव लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम t इज़ इक्वल टू 1/f का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है। यहाँ हमने डाटा में भी फ्रीक्वेंसी मेंशन की हुई है, इसलिए अपना डाटा देख के कि आपके पास कौन सी क्वांटिटीज़ मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूलाए जो हैं इस चैप्टर में जितने यूज़ हो रहे हैं वो मैंने आपको एक ही दफ़ा सारे एक जगह पे लिख के दिखा दिए। बेटर वे यही होता है कि आप चैप्टर के अंदर से तमाम फार्मूलाए को एक जगह पे अरेंज कर लें ताकि आपको बार बार चैप्टर खोल के वहाँ से ढूंढना ना पड़े। तो t इज़ इक्वल टू 1/f, t इज़ इक्वल टू 1/190 हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 190 है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.005।
तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो हमें राउंड ऑफ करने का मेथड ये मालूम है कि जो लास्ट वैल्यू है अगर वो 5 या 5 से बड़ी हो तो उससे सेकंड लास्ट जो वैल्यू है उसमें एक नंबर ऐड हो जाता है, तो t इज़ इक्वल टू 0.01 सेकेंड हो जाएगा। टाइम पीरियड के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ फाइंड करनी है वो वेलोसिटी या वेव स्पीड है। वेव स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम का। यहाँ डिस्टेंस कह लें या लेंथ कह लें, यानी जो पूरा जो स्प्रिंग है जितनी भी उसकी लेंथ है उस पूरी लेंथ के ऊपर वेव्स बननी है। तो इसका मतलब है कि वो वेव के लिए वो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से वेव ने शुरू होके ये 90 मीटर का टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर करना है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया 90 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास, उन्होंने वो बताया हुआ है कि 0.5 सेकेंड्स है, ये ऊपर मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि कितनी वेलोसिटी से ये वेव्स मूव कर रही हैं, वो 180 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। थर्ड चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो लैम्डा है, वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। वेवलेंथ के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड कह लें वो भी मौजूद है और फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा का अगर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें और उसमें से लैम्डा सेपरेट करना चाहें तो जो फ्रीक्वेंसी है वो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इज़ इक्वल टू वी ओवर एफ़, जिसको हम अगेन लिखेंगे लैम्डा इज़ इक्वल टू वी ओवर एफ़। वैल्यूज़ पुट करेंगे, लैम्डा इज़ इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 180 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है 190 हर्ट्ज़। तो हम 180 डिवाइडेड बाय 190 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95 और इसका यूनिट होगा मीटर, क्योंकि वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस है और किसी भी डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। अब हम नंबर 8 न्यूमेरिकल देखेंगे। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो वेव्स हैं उनकी उन्होंने लेंथ बता दी है, यानी वेव लेंथ बता दी है। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 4.8 ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस क्या होती हैं? वाइब्रेशंस, यानी वाइब्रेशन पर सेकेंड। ये किस चीज़ की डेफिनेशन होती है? ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है। वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस, कितनी ऑसिलेशंस पास करेंगी, कितनी वेव्स पास करेंगी, वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड ये किस चीज़ की वैल्यू है? ये है फ्रीक्वेंसी की, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 4.8 हर्ट्स या 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अब आपने इसमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, स्पीड फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, पीरियड क्या चीज़ होता है? टाइम पीरियड। तो आपने इसमें वेव की स्पीड और वेव का टाइम पीरियड मालूम करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं? वेव लेंथ है जो कि 6 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, 0.06 मीटर आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने आपको बताया जो ऑसिलेशंस पर सेकंड है वो फ्रीक्वेंसी है, तो 4.8 हर्ट्स। वेव स्पीड आपने फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा का, क्योंकि हमें वेव स्पीड फाइंड करनी है, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मौजूद है। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.288। इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं और ये वाला 89 हो जाएगा, 0.29 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम इसमें टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो t इज़ इक्वल टू 1/f में हम f की वैल्यू पुट करेंगे 4.8 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.208, जिसको हम राउंड ऑफ करके t इज़ इक्वल टू 0.21 सेकेंड्स कर सकते हैं। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। होपफुली आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये आपको समझ आ जाए।